उड़ने का सपना देखने वाला बंदर एक समय की बात है। हरे भरे और जीवंत जंगल के बीच में एक युवा बंदर रहता था जिसका नाम कावी था। कावी एक जिज्ञासु छोटा बंदर था। हमेशा उन रोमांचों के सपने देखता था जो पेड़ों के ऊपर होते थे। अपने साथी बंदरों की तरह जो बेलों से बेलों तक झूलने में खुश रहते थे, कावी की नजरें आसमान पर टिकी रहती थीं। वह अक्सर पक्षियों को बड़ी अद्भुतता से उड़ते हुए देखता। उनकी पंखें हवा में आसानी से काटती हुईं। कावी उड़ने के लिए तरसता था। हर दिन वह अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ की चोटी पर बैठता, पक्षियों को देखता और कल्पना करता कि उनके साथ उड़ना कैसा होगा। उसके उड़ने के सपने उसके विचारों में भरे रहते, यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ पेड़ से पेड़ पर झूलता था। एक धूप भरी सुबह कावी ने अपने सपने को अपनी सबसे अच्छी दोस्त तारा के साथ साझा करने का फैसला किया। तारा, मैं पक्षियों की तरह उड़ना चाहता हूँ, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। तारा हंस पड़ी। लेकिन कावी, बंदर उड़ते नहीं हैं, हम झूलते हैं और चढ़ते हैं। यही तो हम सबसे अच्छा करते हैं। मुझे पता है, कावी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कोई रास्ता खोज सकता हूँ। कावी का संकल्प हर दिन मजबूत होता गया। उसने बड़े पत्ते और मजबूत टहनियां इकट्ठी करना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि वह पक्षियों की तरह पंख बना सकता है। वह हर दिन कई घंटे अपने पंखों को बनाने में बिताता, देखता कि पक्षी अपने पंख कैसे फड़फड़ाते हैं और उनकी हरकतों की नकल करने की कोशिश करता। अपने प्रयासों के बावजूद उसके उड़ने का पहला प्रयास पत्तों के ढेर में धड़ाम से गिरकर समाप्त हुआ। लेकिन कावी ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। अपने डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित, मैं फिर से कोशिश करूंगा, उसने घोषणा की। पत्तों और लकड़ी को मजबूत बनाने के लिए समायोजन करते हुए जब कावी अपने प्रयोग में मग्न था तो एक बूढ़ा और समझदार तोता जिसका नाम परी था, उसकी दृढ़ता को देख रहा था। परी ने जंगल में कई जीवों को असंभव कारनामों का प्रयास करते देखा था, लेकिन कावी की दृढ़ता में कुछ अलग था। एक दोपहर परी कावी के पेड़ पर उड़कर आई। नमस्ते युवा, परी ने स्वागत किया। मैंने तुम्हारे उड़ने के प्रयासों को देखा है। तुम्हारे अंदर एक सच्चे साहसी का दिल है। कावी गर्व से मुस्कुराया। धन्यवाद परी, मैं सच में तुम्हारे जैसा उड़ना चाहता हूँ। परी ने सिर हिलाया। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। चलो साथ काम करते हैं। मुझे पंखों के बारे में कुछ बातें पता हैं। परी के मार्गदर्शन से कावी ने संतुलन की कला और एरोडायनामिक्स के महत्व को सीखा। परी ने कावी को दिखाया कि कैसे अपने पंखों के कोण को समायोजित करें ताकि हवा पकड़ सके और अपनी पूंछ का इस्तेमाल दिशा में करें। कई दिनों के अभ्यास और समायोजनों के बाद कावी तैयार महसूस कर रहा था। वह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। उसके दिल में उत्साह और थोड़ी सी डर की धड़कन थी। तारा और अन्य जानवर नीचे इकट्ठे हुए उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। गहरी सांस लेकर कावी ने विश्वास की छलांग लगाई। शुरुआत में वह लड़खड़ाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह गिरने की कगार पर था। लेकिन फिर जैसे परी ने उसे सिखाया था, उसने अपने पंख चौड़े किए और एक कोमल हवा ने उसे ऊपर उठा लिया। कावी उड़ रहा था। वह हवा में तैर रहा था। उसके चेहरे के पास से हवा बह रही थी और उसके दिल में एक सच्ची खुशी का अनुभव हो रहा था। वह डुबकी लगाता और फिसलता आखिरकार अपने सपने को जी रहा था। जंगल में खुशियों की गूंज हुई जब कावी तारा और परी के बगल में एक शानदार लैंडिंग की। तुमने कर दिखाया कावी, तारा ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा। परी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखा, थोड़ी मदद से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। उस दिन से कावी को उड़ने वाले बंदर के रूप में जाना गया। वह आसमान में उड़ता रहा, जंगल में दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता रहा, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगे। और इस तरह काव्य का उड़ने का सपना सच हो गया, सबको यह सिखाते हुए कि दृढ़ संकल्प, साहस और दोस्तों की थोड़ी सी मदद से सबसे जंगली सपने भी हकीकत बन सकते हैं।